डियर स्टूडेंट्स, जरा अच्छे से देखिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। तो बेटा देखिएगा, हेलो एल्केन्स नेचर में क्योंकि हाईली पोलर होते हैं तो उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली पॉसिबल होती है। क्लियर हो गया। आपको पता है पोलर होने की वजह से कार्बन इज़ हैविंग पार्शियल पॉजिटिव एंड एक्स इज़ हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन पॉजिटिव पर इजीली आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सकता है और आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। अब देखिएगा बेटा, ये जो हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल आपके कितने तरह के होते हैं? न्यूक्लियोफाइल बेटा आपके दो तरह के होते हैं। एक होती है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़, ध्यान से सुनिएगा। एक होते हैं आपके पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ में सबसे पहले आपका क्या आते हैं देखिएगा, OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, RCOO नेगेटिव, CN नेगेटिव, SH नेगेटिव। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये आपकी क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? क्या है ये आपकी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ जो काम करती हैं न्यूक्लियोफाइल का। इसके बाद कुछ न्यूट्रल स्पीशीज़ बता रहे हैं जो एक्ट करती हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, जैसे NH3R, NH2R2, NH, R3NN। यहाँ पर N के पास क्या पाया जाता है बच्चों? लोन पेयर। क्लियर हो गया। यहाँ पर N के पास क्या पाया जाता है? लोन पेयर। अब देखिएगा ऑर्डर देखिए हम हेलो एल्केन का टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हेलो एल्केन में सबसे इजीली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो RI में होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि RI में इजीली क्यों होता है, तो RI में इजीली होने का कारण है कि जो I का साइज़ है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से RI के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना आपके लिए ईजी होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ईजिली आपका कौन से आपके उसमें होता है? RI, दैट इज़ एल्काइल आयोडाइड में होता है। उसके बाद आपका ब्रोमाइड में, फिर क्लोराइड में, देन फ्लोराइड्स में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब देखिएगा यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहली सब्स्टिट्यूशन बता रही हूँ आपको, बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये आपके पास हेलो एल्केन है RX। इसकी जब आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो आपका X, यहाँ पर देखो बेटा, ये आपको पता है R इज़ पार्शियल पॉजिटिव और X इज़ पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर OH नेगेटिव आपका R पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है और किसका फॉर्मेशन करता है? ROH। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पर आप X की जगह कौन सा सब्स्टिट्यूट होता है? आपका OH नेगेटिव। तो R पर आपका क्योंकि ये बॉन्ड पोलर होता है तो R पॉजिटिव पर ईजिली आपका OH नेगेटिव अटैक करके किसका फॉर्मेशन करता है? अल्कोहल का, जैसे C2H5Br। यहाँ पर आपका कार्बन पर चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव, Br पर नेगेटिव। तो इस कार्बन पॉजिटिव पर इजीली आपका OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। OH नेगेटिव आपका अटैक करेगा तो Br आपका वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये सब्स्टिट्यूशन है बाय कौन से ग्रुप? आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलिए आगे देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। तो ये मैंने आपका क्या लिया है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। हेलो एल्केन, इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ बच्चों? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो जब हम इनकी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट होता है आपका ईथर। क्या प्रोडक्ट बनता है बच्चों? ईथर। कैसे? यहाँ पर O पर चार्ज नेगेटिव होता है और सोडियम पर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो ये आपका RO नेगेटिव जो है ये बैक साइड से किस पर अटैक करता है? ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। R पर आपका अटैक करता है तो X आपका ईजिली जो है वो क्या हो जाता है? इसमें से रिमूव हो जाता है। तो ये आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ? ROR, दैट इज़ ईथर। इसको हम कहते हैं एल्कोक्सी एल्केन। क्या कहा जाता है बेटा इस ईथर को? एल्कोक्सी एल्केन। प्लस आपका Na के साथ क्या चला जाता है? X। तो क्या बन गया आपका? NaX। जैसे मैंने RX की जगह आपका लिया C2H5Br प्लस RONA, ये मैंने ले लिया जैसे आप सपोज कीजिएगा CH3ONA। तो O इज़ हैविंग नेगेटिव एंड Na इज़ हैविंग पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा आपका C2H5OCH3। क्लियर स्टूडेंट्स? प्लस क्या बन जाएगा आपका? NaBr। ये आपका क्या बना? दिस ग्रुप इज नोन एज स्मॉलर ग्रुप इज एल्कोक्सी एंड बिगर ग्रुप, ये आपकी लॉन्ग चेन होगी। कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की, दैट इज एल्केन। और कितने कार्बन का एल्कोक्सी है? आपका 1 कार्बन का। तो आप इसका नाम देंगे क्या बच्चों? मिथॉक्सी। दिस इज एल्कोक्सी 1 कार्बन, तो मिथॉक्सी। एंड हाउ मैनी कार्बन? कितने कार्बन की लंबी चेन है? 2 कार्बन की। तो आप कहेंगे इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी ईथेन। क्या है इस कंपाउंड का नाम बच्चों? मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुन लीजिएगा। अब जैसे मैं आपको आगे सब्स्टिट्यूशन बता रही हूँ, थर्ड पॉइंट देखिएगा ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप।
नेक्स्ट है आपका बच्चों सब्स्टिट्यूशन बाय साइन नो ग्रुप, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, एल्काइल हैलाइड, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन, react with alcoholic solution of potassium cyanide, alcoholic solution of potassium cyanide on heating to form alkyl cyanide, on heating to form क्या बनाने के लिए, alkyl cyanide। क्लियर, देखिएगा कैसे बच्चों, ये देखो RX प्लस किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम, KCN के साथ। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, RCN प्लस KX, ठीक। ये आपका हो गया हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की जब आप KCN अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, RCN। RCN को हम कहते हैं बच्चों क्या, एल्केन नाइट्राइल। व्हाट इज RCN, एल्केन नाइट्राइल। RX की जगह जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया CH3Br, क्या कहलाता है CH3Br आपका, ध्यान से सुनिएगा, ब्रोमोमीथेन। व्हाट इज CH3Br, ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन की जब हम KCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कैसे KCN के साथ, अल्कोहलिक KCN के साथ, तो ये देता है CH3CN प्लस K के साथ आपका आ जाएगा Br, दैट इज़ KBr। तो CH3CN बताइएगा क्या बन गया, ये आपके पास 1 2 कार्बन की चेन हो गई, तो आप बोलेंगे ईथेन नाइट्राइल। द नेम ऑफ कंपाउंड इज ईथेन नाइट्राइल। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पर जो आपका ये जो CN होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, CN इज एन एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। CN आपका एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा जरा बहुत अच्छे से। CN एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है बेटा जिसमें आपका, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका कार्बन की साइड से भी बॉन्डिंग कर सकता है और आपकी नाइट्रोजन की साइड से भी लिंकिंग पॉसिबल है। ध्यान से सुनिएगा, जिसमें कार्बन की साइड से भी लिंकिंग पॉसिबल है और आपकी नाइट्रोजन की साइड से भी लिंकिंग पॉसिबल है। क्लियर हो गया ना बेटा, जिसमें दोनों साइड से आपकी लिंकिंग पॉसिबल है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ठीक है। अब अगर हम CN की बात करें तो हम कहें कि वो इस कंपाउंड में बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर कैपेबल टू डोनेट द लोन पेयर। ध्यान दीजिएगा बेटा, दोनों आपके क्या है, लोन पेयर को डोनेट करने के लिए कैपेबल है, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी, ठीक है। बट लेकिन अगर आपकी दोनों साइड से बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो, कार्बन की साइड से भी और नाइट्रोजन की साइड से भी, तो हम कहते हैं अटैक्स टेक्स प्लेस, देन, ध्यान से देखिएगा बेटा इस चीज़ को, देन द अटैक टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बन साइड। अगर दोनों साइड से आपकी बॉन्डिंग पॉसिबल हो तो मेनली जो आपका अटैक होता है बेटा वो किसकी साइड से होता है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन की साइड से होता है, नॉट थ्रू नाइट्रोजन एंड नॉट थ्रू नाइट्रोजन। क्यों नहीं होता है नाइट्रोजन की साइड से, ध्यान से सुनिएगा, सिंस C सिंगल बॉन्ड C bond is more stable, C bond C is more stable than क्या, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो जब आपका अल्काइल साइनाइड बनते हैं तो कार्बन की साइड से बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। क्लियर हो गया ना बच्चों, इसीलिए आपका जो है वो अगर दोनों साइड से डोनेशन की पॉसिबिलिटी है कार्बन और नाइट्रोजन, तो बॉन्डिंग 100% आपकी कार्बन की साइड से होगी टू फॉर्म द स्टेबल बॉन्ड, ठीक है कि नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा, इन KCN द बॉन्ड इज आयनिक,
इन KCN द बॉन्ड इज आयनिक, सो ध्यान से सुनिएगा, सो द जो आपका मैंने आपको पहले बताया CN एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें पॉसिबिलिटी दोनों साइड से है आपकी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की। तो हम कहेंगे इन KCN द बॉन्ड इज आयनिक, सो द पॉसिबिलिटी दोनों साइड से है, पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी टू डोनेट द लोन पेयर, डोनेट द लोन पेयर इज फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, कार्बन भी, कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन। अभी आपको मैंने कहा बट विच बॉन्ड इज स्टेबल, बट C bond C is more stable, C bond C is more stable, so क्या कहेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा, so which bond is more stable, so product is cyanide, क्या बनेगा, प्रोडक्ट इज साइनाइड। तो इसके केस में आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो साइनाइड होते हैं या नाइट्राइड्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अगली रिएक्शन बता रही हूँ, जरा अगली रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन विद, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट है आपका, इस नेक्स्ट रिएक्शन में आपकी बता रही हूँ फॉर सब्स्टिट्यूशन बाय विच ग्रुप, आपका आइसोसाइनो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप कैसे होता है, जैसे मैंने ये लिया RX प्लस इसकी रिएक्शन में करवा रही हूँ बच्चों AgCN के साथ। ठीक है, कैसा है ये, अल्कोहलिक, इसकी प्रेजेंस में हमने इसको क्या किया है, हीट किया है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बॉन्डिंग कार्बन की साइड से नहीं, नाइट्रोजन की साइड से होती है। प्रोडक्ट बनता है RNC प्लस आपका क्या बनता है बच्चों AgX, जैसे RX की जगह आपने ले लिया C2H5Br प्लस AgCN, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान देना जरा, हीट करने पर प्रोडक्ट आपका बनेगा C2H5NC आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा, जैसे ये बना आपका, दिस इज इथाइल आइसोसाइनाइड, दिस ग्रुप इज इथाइल एंड NC इज आइसोसाइनाइड, और प्लस साथ में क्या बन जाएगा आपका AgBr। अब आपसे कहे कोई कि AgCN में ऐसा क्या हो गया कि बॉन्ड आपका N की साइड से बॉन्डिंग क्यों हो रही है, कार्बन की साइड से बॉन्डिंग क्यों नहीं हो रही है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि CN एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, मीन्स इसमें दोनों साइड से डोनेट करने की पॉसिबिलिटी है लोन पेयर को, कार्बन की साइड से भी नाइट्रोजन की साइड से भी। लेकिन अगर कार्बन की साइड से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो बॉन्ड स्टेबल कार्बन की साइड से ही बनेगा, क्यों कि C बॉन्ड C इज़ मोर स्टेबल देन C बॉन्ड N। क्लियर होगी ना स्टूडेंट्स। बट अगर हम बात करें AgCN की, तो बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, सिल्वर साइनाइड जो होता है आपका AgCN, सिल्वर साइनाइड इज कोवेलेंट इन नेचर, सिल्वर साइनाइड इज कोवेलेंट इन नेचर, AgCN आपका नेचर में कोवेलेंट होता है। ठीक है, एंड ओनली नाइट्रोजन, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एंड ओनली नाइट्रोजन एटम इज फ्री, नाइट्रोजन एटम इज फ्री टू डोनेट द लोन पेयर। सिर्फ एक आपका नाइट्रोजन एटम फ्री है क्या डोनेट करने में, लोन पेयर डोनेट करने के लिए। तो आपकी बॉन्डिंग कार्बन की साइड से पॉसिबल है ही नहीं, AgCN के केस में कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से बॉन्डिंग कहाँ से पॉसिबल है, नाइट्रोजन की साइड से। ठीक है, तो हम बोलेंगे तो सो इट गिव्स आइसोसाइनाइड एज मेन प्रोडक्ट। क्या देता है बच्चों, ये आइसोसाइनाइड एज मेन प्रोडक्ट होता है आपका। ये रिएक्शन आपको समझ में आई, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और CN कैसा लीगेंड बताया मैंने आपको, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। इसी तरह से जो मैं अगली आपको रिएक्शंस बताने जा रही हूँ उनमें भी कुछ आपके पास ऐसा ही है, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे नेक्स्ट मैं आपको 5th पॉइंट बता रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप, नाइट्राइट ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करवाना है। तो देखिएगा बेटा, ये हो गया आपके पास RX एल्काइल हैलाइड, मैं इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ किसके साथ, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ। तो यहाँ पर मैं चलो लिख देती हूँ, एल्काइल हैलाइड react with potassium nitrite
ठीक है बेटा, सोडियम नाइट्राइट भी ले सकते हैं टू फॉर्म, क्या बनाते हैं बेटा ये एल्काइल, यहाँ से सुन लीजिएगा, एल्काइल नाइट्राइट्स, एल्काइल नाइट्राइट्स। RX की जब मैं रिएक्शन करवाती हूँ किसके साथ, KNO के साथ, तो देखो बेटा इस तरह से बॉन्डिंग होती है, कुछ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर K पर पॉजिटिव और O पर चार्ज नेगेटिव, तो ये ध्यान से सुनना, ये आपका आयनिक कंपाउंड है बेटा। और यहाँ पर आपका, चलिए मैं पहले रिएक्शन बता देती हूँ फिर समझा रही हूँ, आपका R पर आपका कौन अटैक करता है, ONO, क्लियर हो गया। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, RONO, दैट इज एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट क्या बनता है बच्चों, प्रोडक्ट एल्काइल नाइट्राइट। चलिए पहले मैं आपको दोनों रिएक्शन समझाती हूँ, फिर आपको डिफरेंस बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा C2H5Cl, दैट इज इथाइल क्लोराइड, क्या लिखा बच्चे, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड की अगर मैं पोटेशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करवाऊँ, KONO, ध्यान से दीजिएगा, K पर पॉजिटिव और O पर चार्ज नेगेटिव, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, C2H5ONO, यहाँ से सुनिएगा बेटा, क्या बनेगा ये आपके पास, C2H5ONO, क्लियर है। क्या कहेंगे हम इसको, इथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट कहते हैं बेटा। और प्लस साथ में क्या बनता है आपका, KCl। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ फिर से वही चीज़ है, मैं दोबारा भी नीचे आपको लिख देती हूँ, 6th पॉइंट आपका बता रही हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। ये दोनों चीज़ देखिएगा, जो सेम सिचुएशन मैंने आपको पीछे बताई थी वही यहाँ पर भी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या सॉरी सब्स्टिट्यूशन बाय विच ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। किस तरह से, ये देखो, ये आपकी RX, अब मैंने K की जगह आपका कंपाउंड कोवेलेंट ले लिया है, AgONO, ध्यान दीजिएगा बेटा, AgONO के साथ जब मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ, इसको हीट करती हूँ, तो आपका बॉन्डिंग O की साइड से नहीं बच्चे, N की साइड से पॉसिबल होती है। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड कोवेलेंट है और ये बॉन्डिंग जो है शेयरिंग है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर आपकी O की साइड से बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन की साइड से बॉन्डिंग पॉसिबल है। देन इट गिव्स RNO2, क्या देगा बच्चे ये, RNO2। जैसे मैंने ये लिया आपके पास C2H5Br प्लस AgNO2, देन माई प्रोडक्ट इज, क्या बनेगा बच्चों, C2H5, ध्यान दीजिएगा, C2H5NO2 प्लस साथ में क्या बन जाएगा आपका, AgBr। अब यहाँ पर मैं फिर लिख रही हूँ, NO2 इज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं, पीछे बता दिया था आपको एम्बीडेंटेड क्या होते हैं, जिनमें बाइंडिंग दो साइड से पॉसिबल है आपकी, दे आर एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। जैसे यहाँ ऑक्सीजन की साइड से भी है और नाइट्रोजन की साइड से भी पॉसिबिलिटी है आपकी कि एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करे। क्लियर हो गया ना बच्चे। लेकिन आपका क्योंकि यहाँ पर आपका आयनिक बॉन्ड है, ईजिली ब्रेक हो जाता है और O पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल ईजिली काम करता है। यहाँ पर आपका क्योंकि AgONO के केस में बॉन्ड आपका कोवेलेंट है, तो ये आपका शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से आपकी सिर्फ जो है वो बॉन्डिंग किसकी साइड से बॉन्डिंग पॉसिबल है, नाइट्रोजन की साइड से। तो इसी वजह से बेटा यहाँ पर आपके एल्काइल नाइट्राइड बनते हैं और इनके केस में आपके बनते हैं नाइट्रो एल्केन। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन का बना है नाइट्रो ईथेन। मेरी बात क्लियर होगी बच्चे। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हर बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि क्या बताया है। ये चारों रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN के साथ, तो आपको पता है साइनाइड एज ए मेन प्रोडक्ट। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ बेटा, AgCN के साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ, तो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से प्रोडक्ट इज आइसोसाइनाइड। इसी तरह से आपकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की KNO2 के साथ, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्काइल नाइट्राइट बनते हैं, ठीक है। लेकिन वही रिएक्शन अगर हम सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाते हैं, रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट, AgONO, सिल्वर नाइट्राइट, वही रिएक्शन में अगर सिल्वर नाइट्राइड के साथ करवाती हूँ तो आपको पता है कि यहाँ पर बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट। AgNO2 इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, तो जिसकी वजह से यहाँ पर डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की पॉसिबिलिटी नाइट्रोजन की साइड से। So that's why nitroalkanes are possible as a product. These reactions are very very important और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स।